ये जो इंसान देख रहे हैं आप, इनका नाम है आरेन काव। ये वो थे जिन्होंने इजराइल और भारत दोनों को उस समय साथ लाया जिस समय भारत बन ही रहा था। जानेंगे आज इजराइल के विदेश मंत्री भारत आए और इन्होंने भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भी खुलकर बहुत बड़ी बात कही है। मिडिल ईस्ट के देश पाकिस्तान, अमेरिका सभी के लिए एक बड़ा संदेश है। भारत और इजराइल कुछ अलग करने जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि इजराइल और भारत कब से साथ हैं। अभी ना स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, ये डॉक्टर एस जयशंकर के बयान है। इसके बाद मैं आपको इजराइल के बयान भी सुनवाऊंगी। उन्होंने कौन सी बात कही है और कैसे एक बहुत बड़ा इशारा दे दिया है कि भारत और इजराइल क्या करने जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर का क्या बयान है यहाँ पर। I just learned this was your first visit to India, so very warm welcome. Now we met before in Munich and we've been in telephonic contact, but I really look forward to our in-person discussion today. India and Israel have a strategic partnership, and particularly in our case, the term has a real meaning. We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability. Our two nations face a particular challenge from terrorism. It is essential that we work towards ensuring a global approach. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारी दोस्ती काफी पुरानी है और समय परीक्षित है। जब बुरे समय आए, जब अच्छे समय आए, हमने एक दूसरे का साथ दिया है। यहाँ पर एक चीज सीधे सीधे डॉक्टर एस जयशंकर ने कही कि दोनों देश एक चीज से जूझ रहे हैं और वो है कि आतंकवादी हमला, और इसके लिए हमें साथ मिलकर आगे लड़ना है। ये बात भी इन्होंने साफ कर दी है और यहाँ पर ये बात साफ हो गई है इजराइल को लेकर क्या सोचता है भारत। भारत ने गाजा शांति योजना पर समर्थन किया है कि चलो अच्छी बात है, अब गाजा में शांति हो गई, और शांति हो गई तो अब ये लंबी शांति चलेगी। इसके अलावा जयशंकर ने जोर दिया कि रणनीतिक साझेदारी का जो एक्चुअल मीनिंग है, सही मतलब है, वो भारत और इजराइल के बीच में है। आपसी विश्वास और विश्वसनीयता पर ये टिका हुआ है। इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे आतंकवाद को और दोनों मिलकर इसके लिए आगे बढ़ेंगे। रेल, सड़क, बंदरगाह, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ, कई सेक्टर में दोनों देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर में भी लंबी साझेदारी करेंगे। इस बात को भी डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ साफ साफ कहा। अब यहाँ पर जो आपने देखा कि समय परीक्षित, मैंने के.एन. राव का नाम क्यों लिया। जब भारत का गठन हुआ ना, ब्रिटेन से आजाद हुआ भारत, तो भारत के पास अपनी खुफिया एजेंसी बोलकर कुछ भी नहीं थी। और उस समय के.एन. राव ने कहा इंदिरा गांधी को कि अगर हमें CIA से, MI6 से आगे निकलना है तो हमें बनाना होगा अपने रॉ को इतना ज्यादा मॉडर्न। और आरेन काव वो शख्स थे जिन्होंने चुपके मोसाद के साथ भी बहुत ही अच्छे संबंध बना लिए। हालांकि पूरी दुनिया को ये चीज पता नहीं थी कि भारत के रॉ और मोसाद के बीच में एक काफी अच्छा रिश्ता बना हुआ है। जब 1971 की लड़ाई हुई ना, तो इजराइल की भारत के प्रति जो निष्ठा और रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 1971 में अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने युद्धपोत भेज दिए थे, ये सभी को पता है। 1971 में एक और घटना हुई थी। अगर अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा था तो भारत के साथ खड़ा था इजराइल। अमेरिका और चीन उस समय पाकिस्तान के पक्ष में थे, सोवियत संघ भारत के साथ में था। लेकिन भारत के पास एक अच्छी खासी कमी थी, और कमी ये थी कि इसके पास एडवांस तोपखाने नहीं थे। इजराइल जो उस समय खुद अरब देशों से घिरा हुआ था, भारत की इस परिस्थिति को समझा और एक गुप्त सहायता दी थी। हावे निस्नर
रडार सिस्टम। ये एक ब्रिटिश मूल का एडवांस रडार था जिसे इजराइल ने मॉडिफाई कर दिया था और ये मोर्टार और तोपों के सटीक लोकेशन को ट्रैक करता था, जिससे भारतीय सेना पाकिस्तानी आर्टिलरी पर काउंटर अटैक कर सकी। इसके अलावे 160 mm के टेम्पेला मोर्टार, अम्यूनिशंस और कुछ इजरायली ट्रेनर्स भी भेजे गए थे। कहा जाता है कि हथियारों को एयरलिफ्ट किया गया था। 1971 में ये मदद मिली थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप। बाद में ये कई बार डिस्कस भी किया गया कि किस तरीके से मदद पहुंचाई थी इजराइल ने। इसके बाद 1999 के बारे में सब जानते हैं कि हाँ, इजराइल ने मदद करी थी। तो इस तरह से इजराइल का भारत के साथ एक काफी लंबा संबंध रहा है। लेकिन आगे की कहानी ना तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, इन तीनों को टेंशन देने वाली है, क्योंकि इजराइल की तरफ से क्या कहा गया ये सुनिए। Mister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India. यहाँ पर इजराइल ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत एक इकोनॉमिक पावर बनने वाला है। इजराइल का भरोसा भारत के ऊपर है। साथ ही इन्होंने I2U2 का भी जिक्र किया और IMEC कॉरिडोर का भी जिक्र किया। अब वो समय आ गया है जिस समय में भारत और इजराइल मिलकर IMEC कॉरिडोर को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी अगर आप देखें ना, अमेरिका क्या करेगा क्या नहीं वो कुछ पता नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिए, इजराइल वो शक्ति है जो जिसके तरफ रहेगा उसका पलड़ा भारी रहेगा। यहाँ पर इजराइल ने इस बात को साफ कर दिया है कि इजराइल भारत के साथ लॉन्ग टर्म का रणनीतिक गठबंधन चाहता है, लंबे समय का पार्टनरशिप चाहता है। और लंबे समय का पार्टनरशिप इसलिए भी चाहता है क्योंकि इजराइल और भारत में कई सारी चीजें कॉमन है। इजराइल और भारत अगर IMEC कॉरिडोर को पूरा करते हैं तो व्यापार का एक नया सिलसिला चल पड़ेगा। अभी जो ये बैठक हो रही है, ये बैठक बस शुरुआत है। मैंने आपको पहले भी कहा था, विदेश मंत्री के बाद रक्षा मंत्री आने वाले हैं, रक्षा मंत्री के बाद फिर नेतन्याहू आने वाले हैं। ये दिखलाता है जब किसी दो देश के काफी बड़े बड़े लोग एक दूसरे के साथ मिलना शुरू करते हैं, इसका मतलब होता है कि दोनों देश कुछ लंबा प्लान कर रहे हैं। और ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग भारत के लिए भी बहुत अच्छी है और इजराइल के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबों के लिए ये ठीक नहीं है। वैसे आपको बता दूं, भारत और इजराइल के बीच हाल ही में कई सारे डील भी हुए हैं, कुछ हथियारों के भी डील हुए हैं, कुछ प्लेन के भी डील हुए हैं, साथ ही साथ दोनों के बीच में इकोनॉमिक डील भी हुए हैं। और दोनों का एक कॉमन दुश्मन है और वो दुश्मन है तुर्की। तुर्की जो इस समय इजराइल को भी काउंटर करना चाहता है और भारत को भी। वैसे ये संबंध ना इस समय बहुत 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 ज्यादा जरूरी थे। जिस तरीके से अस्थिरता है, इस अस्थिरता वाले माहौल में स्थिरता लाने के लिए ये बैठक होनी बहुत जरूरी थी। वैसे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जो लोग सोच रहे हैं कि IMEC कॉरिडोर बंद हो चुका है या IMEC कॉरिडोर पर आगे काम नहीं होगा, उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि IMEC कॉरिडोर बनेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।